साथियों, इस वीडियो में हम लोग VVU FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है उनके लिए जो आपका मेजर 1 है यानी मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। दोस्तों, इसे हम अच्छे से समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना पासिंग मार्क्स है, इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए आपका जो एग्ज़ाम होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 में से आपका जो है 25 इंटरनल में मतलब यानी कि कॉलेज में ही ले लिया जाता है और आपका जो 75 है वो आपका फाइनल एग्जाम होता है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा या फिर आप नहीं पता है तो आप जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए, फुल मार्क्स जो है यानी कि जो फाइनल एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा। टाइमिंग आपको 3 घंटे का मिलेगा दोस्तों। और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में घुसते हैं आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो ऐसा लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके खुद से बना के आंसर लिखिए, ये लिखा रहता है। फिर है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना जैसे दिया गया नीचे वैसे। तो चलिए देखेंगे आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 2 खंड में बटा रहेगा यानी 2 ग्रुप में बटा रहेगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी यानी खंड का और खंड ख। खंड का में आपको टोटल 3 प्रश्न मिलते हैं दोस्तों। 3 प्रश्न में से जो पहला प्रश्न है आपका यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जो कि 1-1 मार्क्स के लिए, यानी यहाँ से आपको टोटल 5 मार्क्स मिलते हैं, यानी 5 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में देना है, यानी एक सेंटेंस में या फिर एक ही शब्द में देना है, ज़्यादा लंबा में इसका आंसर नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं पांचों सभी को अटेंड करना कंपलसरी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम जो है इसको ये मॉडल क्वेश्चन के पेपर के बाद हम आपको एक 1 शॉट वीडियो देंगे दोस्तों, और इसकी साथ साथ जो है आपको एक जो है MCQ टाइप में भी मिलेगा, यानी कि 1 मार्क्स वाला आपको वीडियो मिलेगा जिसमें बहुत सारा MCQ बताया जाएगा, उसी से आपका एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन। तो अभी आप सिर्फ समझिए कि आखिर पैटर्न कैसे। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि और एक जो नाम से जाना जाता है वो कौन से नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है, यानी कि जो वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ है उसका नाम लिखना है आपको। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है दोस्तों चौथा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, और पांचवा हो गया हमारा कि मगध की राजधानी क्या थी। तो ये 5 क्वेश्चन है, यहाँ से आपको टोटल 5 प्रश्न के लिए 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग आगे जो है हमारा क्वेश्चन दूसरा और क्वेश्चन तीसरा, जिसे आपको अटेंड करना कंपलसरी रहता है, और दोनों क्वेश्चन जो है 5-5 मार्क्स के लिए, यानी यहाँ से आपको टोटल 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपको करना ही करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा हो गया कि इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, यानी इतिहास के प्रमुख जो स्रोत हैं उनका वर्णन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना कीजिए। कई बार इन दोनों के बारे में अंतर भी पूछ लिया जाता है और या फिर तुलना ऐसे पूछा जा सकता है, यानी दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है ताकि जो भी पूछे आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो ये हमारा खंड का खत्म होता है। यहाँ से आपको मिलते हैं 15 मार्क्स, यानी ऊपर से 5 मार्क्स और यहाँ से 10 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स। फिर हमारा आ जाता है दोस्तों खंड खा, यानी कि ग्रुप बी। ग्रुप बी में यहाँ आपको टोटल 7 प्रश्न मिलते हैं। कितने दोस्तों? टोटल 7 प्रश्न। अटेंड कितने करने रहते हैं? टोटल 4 प्रश्न अटेंड करने। और ये 4 प्रश्न जो रहेगा आप कोई भी ले सकते हैं, 7 में से कोई भी जो आपको पसंद हो, जो आपको आता हो, ठीक है। और ये 4 प्रश्न के लिए आपको एक प्रश्न के लिए 15 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 4 के लिए आपको टोटल यहाँ से 60 मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। तो यही जो है आपका बहुत ही बड़ा गेम चेंजर कहलाता है, यानी इसी से आपका स्कोर जो है इंक्रीज होता है। तो इसे आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से भरना है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और विस्तार का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है और पूछेगा ही, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के पूर्ण निर्माण में पुरातत्व की क्या भूमिका रही थी, वो चर्चा करना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा हो गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वैदिक सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन कीजिए। यानी वैदिक सभ्यता के समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या मतलब उस समय क्या दशा था वो आपको वर्णन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया कि जैन धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा। क्वेश्चन नंबर पांचवा हो गया दोस्तों कि मगध साम्राज्य के उदय के कारणों का व्याख्या कीजिए। यानी जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है इसे इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर छठा हो गया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विस्तार का वर्णन कीजिए। और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर सातवां है कि महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो ये 7 प्रश्न हैं, लेकिन अगर आपका एग्जाम में 7 प्रश्न आते हैं तो अटेंड आपको सिर्फ 4 ही करना है, ये ध्यान रहेगा। और दोस्तों देखिए बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि कौन से प्रश्न के लिए कितना आंसर लिखेंगे। तो देखिए 1 मार्क्स के लिए आपको लिखना है 1 लाइन या फिर 1 सेंटेंस में, ये हो गया। 5 मार्क्स के लिए आपको लिखना है दोस्तों 2 से 3 पेज के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। और आपको जो 15 मार्क्स के लिए जो है 15 मार्क्स के लिए जो लिखना है वो कम से कम 4 पेजों में लिखना है, इससे ज़्यादा भी हो तो चलेगा। तो ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न था, कितना लिखना है वो हमने बताया, कैसा क्वेश्चन आएगा वो बताएं, कितने कितने मार्क्स का आएगा, हर एक डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए। और आगे जो है इसका तैयारी भी करवाया जाएगा, 1 शॉट वीडियो, VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन सब बताया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप भी अच्छे से तैयारी कर सके। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।